हाय गाइस, कैसे हैं। मैं हूं हारून अंसारी और आप देख रहे हैं मालवा का मोती चैनल। आज हम आए हैं मालवा की वैष्णो देवी कहे जाने वाली भादवा माता के मंदिर परिसर में। चूँकि नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रवेश द्वार से हम अंदर चलेंगे माता के मंदिर की ओर। मंदिर प्रांगण में भी जाएंगे, मंदिर आयोजकों से भी बात करेंगे। आपके ठहरने की क्या यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं आगे और माँ भादवा माता के मंदिर तक हम देखते हैं कि मार्केट में वो कार्यक्रम है उसकी क्या तैयारी चल रही है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अपार भीड़ रहेगी। पूरे मालवा अंचल के लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और माँ भादवा माता के 9 दिवसीय आयोजन में सम्मिलित होंगे। माता की आराधना करेंगे, यहाँ के चमत्कारिक पानी से स्नान करेंगे। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के वे माता भादवा माता के दर्शन करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नीमच। हर साल आते हैं? तो फिर बाद में भीड़ बढ़ जाएगी ना। बाद में भीड़ बहुत बढ़ जाती है गाइज यहाँ पर। तो बहुत सारे हमारे जो श्रद्धालु है, भक्तजन है, वे पहले ही आकर के माता के दर्शन करके लौट जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये सारे पंडाल दूर दूर तक फैले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये बैरिकेड से भीड़ से बचें आप लोग। अलावा भी ये गार्डन बहुत अच्छा है। यहाँ इस गार्डन में भी आप लोग स्वच्छता रखते हुए अंदर जा बैठने के लिए अच्छी सी छांव मिलेगी, बच्चों को खेलने के लिए झूले इत्यादि मिलेंगे। तो यहाँ भी आप लोग जो है अंदर गार्डन में आ सकते हैं, लेकिन आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। और सारे हमारे मेहमान, जैसे आप मेहमान हो तो आपकी तरह वो भी मेहमान होते, तो सबकी सुविधा का हमें ध्यान रखना है। प्रशासन का भी सहयोग करना है, ट्रस्ट का भी सहयोग करना है, यहाँ के जो सेवा समितियाँ हैं उनका भी सहयोग करना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। आपको सावधान सतर्क रखें। मेला प्रांगण में जब भी आप आएँ तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए अपने साथ के जो लगेज होते हैं, सामान होते हैं, उनकी भी आप लोग धर्मशाला इत्यादि में सुरक्षित उन्हें रख दें और फिर मेले में घूमें। दुकानें सज चुकी हैं और शारदीय नवरात्रि के इस मेला प्रांगण में या भादवा माता मंदिर परिसर की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का धीरे धीरे तांता फूल है, नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद इत्यादि। और यहाँ का विशेषकर जल जो होता है वो यहाँ ज़्यादातर लोग जब भी आने से पहले अपने रहने खाने का इंतज़ाम देख लें, धर्मशालाएं देख लें। क्योंकि यहाँ ढेर सारी धर्मशालाएं हैं और सभी धर्मशालाओं में आपको स्थान मिल जाएगा। ये जिलाधीश महोदय की निगरानी में यहाँ का ट्रस्ट है, तो बखूबी आप सोच सकते हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं होगी। प्रसाद के रूप में कई तरह की चीज़ें यहाँ माँ को चढ़ाई जाती है और विशेष यहाँ के भोग प्रसाद आपको हम बता दें, एक विशेष प्रकार की यह दुकान है। बेसन के लड्डू है। रेट क्या है इसका? 30 रुपये एक है। 30 रुपये का एक है। और ये क्या है? ये मटरी है। मठरी है। हाँ। ये क्या है रेट इसका? ये भी 30 रुपये की एक है। बेसन के लड्डू का भी भोग लगाया जा सकता है प्रसाद के रूप में। और क्या बताया, 30 रुपये का एक लड्डू है ये। और यह क्या है? मठरी। क्या भाव? ये भी 30 रुपये की एक मठरी। तो आप लोग इस प्रकार का प्रसाद भी आप ले जा सकते हैं। इस तरह की कई दुकानें हैं कि यहाँ पेशेंट आते हैं और कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। नाहरगढ़ से, मंसूर के पास नाहरगढ़ गांव है। कब से आए हैं? हम करीबन 2 घंटे हो गए हमारे को। हाँ, और कब तक रहेंगे आप? देखते हैं अब शाम तक। तो अच्छा स्थान है, यही काफ़ी शानदार दर्शन करने आए हैं। दर्शन करना है। और हमारे रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ी समस्या है पैरालिसिस की, तो उनके लिए आए हैं। आप? नाहरगढ़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके सबके कष्ट दूर होने चाहिए, बस इतना। सभी का विश्वास है, सभी की आस्था है और सभी यही कहते हैं कि यहाँ आने से लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं। ऐसे नवरात्रि में जो लोग आते हैं वे इस प्रकार की कई धर्मशालाएं यहाँ निर्मित की गई हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। बात करते हैं हम किस तरह की व्यवस्था है यहाँ।
हर तरह की व्यवस्था है, बिस्तर है, लाइट है, पंखा है, पानी है। कमरा लिया जाए तो 100 रुपये मात्र, है ना, लगभग है 150 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। और आप अपनी श्रद्धा से ज़्यादा भी दे सकते हैं, चूँकि माता का मंदिर है और यहाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सोंधिया राजपूत समाज की धर्मशाला है। इसमें जो समाज मीटिंग करती है कि नवरात्रि में कितने पैसे किराया रखना, कितना नहीं रखना, वो उस हिसाब से ये मैनेजर साहब उस हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि यहाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए जाते हैं, चूँकि 100 रुपये या 150 रुपये की जो रसीद होती है वह कटती है। सोंधिया राजपूत समाज की ओर से यह धर्मशाला निर्मित की गई है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अन्य समाजों की ओर से भी कई सारी धर्मशालाएं यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पानी की, सोने की सारी व्यवस्थाएं हैं और स्वच्छता का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। बाहर जो लोग सोते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। मात्र 30 रुपये में यहाँ आदमी रह सकता है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम गेट से इधर देखते हैं तो सीधा मंदिर परिसर हमें दिखाई देता है, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। यदि कमरे खाली होंगे, स्थान होगा तो आपको निश्चित कमरे मिल जाएंगे। कैमरे हैं, आपको किसी और प्रकार की नहीं, लेटरिन बाथरूम है। और जो भी बाहर आता है, वो जो आदमी बाहर सोता है 30 रुपये में, उसके लिए खिड़की बना रखी है, उसमें अपना सामान रखे, ताला लगाए, चाबी अपने पास रखे। ये घाणावाड़ तेली समाज की धर्मशाला है। मैं पहले इसका लोकेशन आपको बता देता हूँ। बिल्कुल मंदिर प्रांगण के ठीक पास में ही ये धर्मशाला है। और यहाँ के मैनेजर कितना लेते हो एक यात्री से आप? 100 रुपये वाला भी है, 200 वाला भी है। 100 रुपये कमरा है ना? 12 घंटे। शाम को देते 5 बजे से, सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे से, शाम को 5 बजे से सुबह 8 बजे तक यदि आप रुकते हैं तो आपको 100 रुपये वाला कमरा भी है, 200 वाला कमरा भी और 250 वाला कमरा भी है। इसका 40 रुपये। 40 रुपये जो लोग बाहर सोते हैं, तो बिल्कुल नज़दीक हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाने का। और स्वच्छता बहुत अच्छी है, खुला वातावरण। आप मुसाफिर होते हैं, यात्री होते हैं, तो यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी पूरी व्यवस्था अभी हमारे सामने खड़े हैं। कितना पैसा लेते हो आप एक यात्री से? शौचालय के 5 रुपये लेते हैं जी। स्नान के शौचालय करेंगे मात्र 10 रुपये में आपको स्नान भी करवाया जा सकता है और शौचालय से भी आप निवृत्त हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक इस मार्केट के सामने, जो पानी की टंकी है इस गार्डन में, उसके ठीक सामने ये सुलभ शौचालय हैं। दान, बड़ा दान यहाँ देना चाहता है या यहाँ के मैनेजर इत्यादि से मिलना चाहता है तो इस ऑफिस में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेले के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई श्रद्धालु को यदि कोई समस्या आ जाती है तो वे यहीं ऑफिस में आकर के, ये ठीक ये जो मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण है और इसके ठीक सामने यह सेवा संस्थान ट्रस्ट है, भादवा माता, श्री भादवा माता सेवा संस्थान ट्रस्ट नीमच। तो आप लोग यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी। और इस प्रकार का यह मंदिर का लोकेशन आप देख रहे हैं अभी। और मालवा का मोती चैनल है और मालवा की वैष्णो देवी कही जाने वाली इस माँ के दर्शन के लिए पूरे वर्ष ललायित रहते हैं लोग कि चैनल के द्वारा हम माँ के दर्शन करें। तो इस प्रकार की दुकानें सज गई हैं, कहीं चाय है, कहीं नाश्ता है, प्रसाद, चुनरी या यहाँ का जो जल होता है वो इत्यादि आप लोगों को यहाँ उपलब्ध हो जाता है। प्रसाद के लिए भी यहाँ जो चढ़ावा चलता है, किस तरह की प्रसाद चढ़ती है आपको इस कुंड का जल यहाँ मिल जाएगा और यहाँ से ले जाकर आप माँ के दरबार में इसे चढ़ा करके आप लोग जो है इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। कई चमत्कारिक पानी है और इसके अलावा प्रसाद है, डोरे हैं इत्यादि जो है आप लोग माँ के दरबार में ले जाए। और नवरात्रि है तो आप लोग चुनरी भी माँ को चढ़ा सकते हैं। जो भी नारियल
यहाँ चढ़ाया जाता है मंदिर में, उस फ्री ऑफ चार्ज इस कटर से नारियल को तोड़ा जाता है और तोड़कर आपको दे दिया जाता है। कुछ प्रसाद यहाँ रख ली भी जाती है, लेकिन आप लोगों को माता रानी का श्रृंगार चोला चढ़ाया जाएगा नवरात्रि के एक दिन पहले। अमावस का हर बार चोला चढ़ता है और अष्टमी का सातम दिन चढ़ता है। सुबह सोमवार के दिन 26 तारीख को घट स्थापना पुजारी द्वारा की जाएगी। तेरे बिना माता हमारे जगमग इस प्रतिमा के ही हम दर्शन नहीं करवा रहे हैं। माँ के दरबार में यह माँ के 9 रूप हमें दिखाई देते हैं। 9 रूपों में विराजित माँ भादवा माता है और जिसे मालवा की वैष्णो देवी भी कहा जाता है भक्तों की द्वारा। के दर्शन के साथ साथ लोग यहाँ इन 9 रूपों के भी दर्शन करते हैं। अखंड दुर्गा के सामने ही अखंड ज्योत प्रचलित है जो सदियों से चली आ रही है। देखिए, एक और विशेष बात यहाँ कई लोगों को पता नहीं होगा, कई लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन विशेषकर देखिए एक ज्योत यहाँ प्रज्वलित है जो अखंड ज्योत है। अखंड ठीक साइड में यह ज्योत प्रज्वलित है और अखंड रूप से यह प्रज्वलित रहती है। प्रतिमा शिव जी और प्राचीन प्रतिमाएं हैं यहाँ। तो यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी और उनके साथ ही भगवान नारायण यहाँ विराजित है। बहुत ही भैरव जी विराजमान है, साथ में कारा जी गोरा जी भी विराजमान है। आप लोग इनके भी दर्शन करें। बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग इन सब प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। वीर हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजित है और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी यहाँ विराजित है। बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं और मालवा क्षेत्र का यह एक ऐसा स्थान है जहां दूर दूर से लोग आते हैं और पूरी भक्ति, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ मां के दर्शन करते हैं। तो आप लोग भी शारदीय नवरात्रि में ज़रूर यहां आएँ और मां की इस चमत्कारिक मूर्ति के दर्शन करें।